मास्टर तो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, तो इसमें हम कार्टून कैसे बना सकते हैं? ये तो असंभव है। तो जिन भाइयों को लगता है कि काइन मास्टर से कार्टून वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कार्टून वीडियो का लिंक है, पहले आप उस वीडियो को देख लें, या मैं आपको उसका एक छोटा सा क्लिप दिखा दे रहा हूँ। एक गांव में दयालु नाम का लकहाड़ा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वह खुशी खुशी गुजारा करता था। और अगले दिन फिर लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने लग जाता है। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। लेकिन उस दिन भी पूरा समय ऐसे ही बीत जाता है और एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती है। तो तभी उसका दोस्त सामने से गुजरता है और उसे देखते हुए बोलता है, क्या दयालु, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? और इतना मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? और ये अभी भी तुम लकड़ियों का ही व्यापार कर रहे हो क्या? कौन पागल तुम्हारी लकड़ियों लेगा? आजकल के लोग अब गैस सिलेंडर से खाना बनाते हैं। दयालु अपनी दोस्त की बात सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और दयालु मन ही मन रोने लग जाता है। तभी उसके सामने से उससे भी तेज रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है और देखता है कि ये आवाज तो कुएं से आ रही होती है। जब दयालु कुएं के अंदर झांकता है तो वो देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वो रोने की आवाज कोई मामूली इंसान की नहीं थी। दयालु भैया, मुझे इस कुएं से निकाल दो। मुझे इस अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। दयालु, तुम वाकई में दयालु हो, इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हें जादुई पेंसिल दे रहा हूँ। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। तुम इस पेंसिल से जो भी चित्र बनाओगे वो हकीकत में बदल जाएगी। इस पेंसिल से तुम अपने सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। ये लो। दयालु उस पेंसिल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दयालु भूत से बोलता है, धन्यवाद भूत भाई। दयालु का इतने बोलते ही भूत वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है और वह जादुई पेंसिल से वह बहुत ही ज्यादा धनवान बन जाता है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो अभी आपने जो वीडियो को देखा, ये काइन मास्टर से ही एनिमेट किया गया है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए एक छोटा सा कहानी एनिमेट किया हूँ, लेकिन वास्तव में काइन मास्टर से बड़ा कार्टून वीडियो बनाया जा सकता है। सो आज हम आपको काइन मास्टर से कार्टून वीडियो बनाकर सिखाने वाले हैं। जैसे कैरेक्टर को कैसे बनाए जाते हैं, कैरेक्टर को कैसे बुलवाएं, कैरेक्टर का आंख कैसे मूव कराए, कैरेक्टर को कैसे चलवाए, कैरेक्टर का हाथ कैसे मूविंग करे, वॉइस डबिंग और कैमरा एंगल को कैसे सेट करें। मतलब एक एनिमेशन बनाने में जो भी प्रोसेस होता है मैं आपको पूरी डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मन में कोई भी कंफ्यूजन हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जिस आधार पर कार्टून को एनिमेट करना चाहते हैं तो उसका एक कहानी स्टोरी को लिख लें। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 या 4 पन्ने का एक स्टोरी कहानी को लिख लिया हूँ। इसका जो टाइटल है जादुई पेंसिल और भूत। तो आप इसी प्रकार आपको एक स्टोरी लाइन यानी कहानी को लिख लें और कहानी को लिखने के बाद उसमें आप जो भी डायलॉग्स या जो भी कहानी को बनाए होंगे उसी के आधार पर आपको कार्टून को एनिमेट करना होता है। तो आप सबसे पहले एक कहानी को लिख लें और कहानी को लिखने के बाद हम यहाँ पर 2 एप्लीकेशन को यूज करेंगे। एक जो पहला काइन मास्टर है और दूसरा पिक्सआर्ट।
तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ से आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है और बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड को ले लेना है, फिर यहाँ से सही कर देना है। अब आपको इस बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है और बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए जो आपने जो कहानी को बनाए होंगे वह जितना लंबा होगा उतना ही उसी के साइज के बराबर आपको इसे खींच लेना है। जैसा कि मैंने अभी जो कहानी को लिखा हूँ वह कम से कम अंदाज़ा है कि मेरा 5 या 6 मिनट का होगा। तो हम यहाँ से करेंगे क्या, इस बैकग्राउंड को 5 या 6 मिनट तक हम इसे बड़ा कर लेंगे। तो इसे बड़ा करने के लिए आपको इसे टाइमलाइन को इस तरह से दोनों उंगली से छोटा कर देना है और इस तरह से आप खींचेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ही यहाँ से लंबा यहाँ पर होने लगा। तो आपको अपने कार्टून के ड्यूरेशन के हिसाब से ही आपको इस बैकग्राउंड को रखना है, या चाहे तो आप इसे और भी बड़ा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बड़ा करने के बाद अब आपको इसे शुरू में चले जाना है और शुरू में चले जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने जो कहानी को लिखे थे, जो स्टोरी लाइन या डायलॉग को लिखे हैं, उसको आपको सबसे पहले वॉइस रिकॉर्डिंग करना होगा। इसके लिए आपको वॉइस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और वॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो कहानी का स्टोरी लाइन होगा उसको आपको इसमें बोलना है और रिकॉर्ड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। तो वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपना वॉइस आपको इसमें देना है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करके अपना वॉइस को, अपना स्टोरी लाइन को यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। एक गांव में दयालु नाम का लकड़ा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वह खुशी खुशी गुजारा करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना मैंने यहाँ पर कुछ छोटा सा स्टोरी लाइन यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आपको एक एक करके अपने कहानी के डायलॉग्स या स्टोरी लाइन के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना है और आपको एक बार में ही नहीं रिकॉर्ड करना है, आपको थोड़ा सा क्लिप बाय क्लिप आपको अपने अनुसार ही छोटा छोटा क्लिप को करके आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है और रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इसका वॉल्यूम तेज करना होगा। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस वॉल्यूम को 200% तक आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक करके आप सुन लें कि जो मेरा वॉइस है वह सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो चलिए यहाँ से हम रिव्यू पे क्लिक करके इस वॉइस को सुन लेते हैं। एक गांव में दयालु नाम का लकड़ा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वह खुशी खुशी गुजारा करता था। तो आपको इस तरह से अपने स्टोरी लाइन के हिसाब से ही वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है और वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको इसे करना क्या है, यहाँ से इस तरह से जूम कर लेना है और अब आपको इसका जो जितने भी वॉइस होगा रिकॉर्ड उसको आपको क्रॉप कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर अब आपको ट्रिम स्प्लिट पे जाना है और यहाँ से जितना भी आपका वॉइस का अदर पार्ट होगा उसको कट कर देना है। इस तरह से यहाँ से आगे से भी और इसके पीछे से भी आपको इसका वॉइस का अदर पार्ट आपको कट कर देना है। जो आपने जो सिर्फ वॉइस को बोले होंगे वही वॉइस को आपको इसे रखना है। तो वॉइस को कट करने के बाद अब आपको अपना अगला स्टोरी लाइन को यहाँ से बोल लेना है। तो चलिए यहाँ से हम वॉइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अगला लाइन को बोल दे रहे हैं। एक दिन दयालु लकड़ा हमेशा की तरह
जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच रहा था। तो आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने स्टोरी या स्क्रिप्ट के अनुसार अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से जितने भी मैंने कहानी को यहाँ पर लिखा हूँ उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने कहानी में जितने भी डायलॉग्स को बोलना था वह सारे डायलॉग्स को यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो साइज है, इसका जो ड्यूरेशन है लगभग 6 मिनट का हमारा कार्टून वीडियो बनने वाला है। जो अभी हम कार्टून वीडियो को बनाएंगे वो लगभग 6 मिनट का बनने वाला है। तो चलिए मैं पहले आपको इसको सुनाकर दिखा दे रहा हूँ कि मैंने किस तरह से वॉइस को रिकॉर्ड किया है। तो चलिए यहाँ से प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। एक गांव में दयालु नाम का लकहाड़ा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वो खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन दयालु लकहाड़ा हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच रहा था। लकड़ियां ले लो। लेकिन उस दिन उसका पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया और उसका एक भी लकड़ी नहीं बिका। तो दयालु उस दिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन को संभालते हुए बोलता है, शायद आज बाजार में ग्राहक नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी लकड़ी नहीं बिकी। कोई बात नहीं, अगले दिन बिक जाएंगी। वह इतना कहते हुए अपने घर की ओर चला जाता है और अगले दिन फिर लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने लग जाता है। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। लेकिन उस दिन भी पूरा समय ऐसे ही बीत जाता है और एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती है। तो उस दिन दयालु बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वह उदास होकर। तो आपको इस तरह से छोटा छोटा क्लिप करके अपने डायलॉग्स को रिकॉर्ड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। और रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको अपने डायलॉग्स के हिसाब से अब आपको इसमें दर्शाना है, यानी अब आपको एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें कैरेक्टर को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले इसे प्ले करके देख लेना है कि ये जो मेरा डायलॉग्स है वो क्या कह रहा है। तो चलिए यहाँ से प्ले कर लेते हैं। एक गांव में दयालु नाम का लकहाड़ा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वो खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन दयालु एक गांव में, तो अभी आपने सुना कि यहाँ पर एक गांव में दयालु नाम का लकहाड़ा रहता था। तो सबसे पहले आपको एक गांव को दिखाना है। तो गांव को दिखाने पे जाने के बाद आपको एक इंटरनेट से या कहीं से भी आपको एक कार्टून वाला गांव का फोटो को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक गांव का फोटो यहाँ पर डाउनलोड किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस फोटो को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी मटेरियल को यूज करूंगा वो सभी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप सभी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा कि मैंने सारे फोटो कैसे कैसे डाउनलोड किया है और जितने भी कैरेक्टर को यूज करूंगा वो कैसे मैंने कैरेक्टर को बनाया है, मैं आपको शायद आपको लास्ट में बता दूं या मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आपको इस फुटेज पे क्लिक करना है। फुटेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पैन एंड जूम का आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है
और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको स्टार्ट पोजीशन पे क्लिक करना है और स्टार्ट पोजीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से अपने अनुसार जूम कर देना है और जूम करने के बाद फिर यहाँ पर आपको नीचे एंड पोजीशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसका जो एंड पोजीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका एंड पोजीशन आपको यहाँ पर इसके फुल स्क्रीन में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टार्ट पोजीशन को आपको पूरा इस तरह से जूम कर लेना है और इसका जो लास्ट पोजीशन है एंड पोजीशन आपको फुल स्क्रीन रखना है। तो यहाँ पर अगर आप इसे प्ले करके देखिए तो यहाँ से आप देख शुरुआत में ये घर जूम होगा और यहाँ पर इस तरह से दिखने लगेगा, इसमें एक एनिमेशन आ जाएगा। अब आपको इसे करना क्या है, यहाँ पर अभी हमने जो वॉइस को रिकॉर्ड किया था इस वॉइस वाले क्लिप को आपको इस तरह से ड्रैग करना है और इस घर के फुटेज के पास आपको ले जाना है। ले जाने के बाद अब आपको इसे प्ले करके देख लेना है कि जो मेरा वॉइस रिकॉर्ड किए थे उसके हिसाब से यह मैच हो रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ से हम इसे प्ले करके देख ले रहे हैं। एक गांव में दयालु नाम का लकहाड़ा रहता। एक गांव में दयालु, तो यहाँ पर अभी देखिए कि इसमें मैं बोल रहा था कि एक गांव में दयालु, यहाँ पर जैसे मान लीजिए जैसे मैंने गांव बोला और गांव के बाद फिर मैंने दयालु बोला, तो अब आपको करना क्या है, जहाँ से मैंने गांव का नाम बंद किया और फिर यहाँ से दयालु का नाम स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमें इस फुटेज को कट करना है। तो चलिए यहाँ से इस फुटेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर इसके बाद जो भी यहाँ पर मैंने बोला है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके बाद मैंने बोला है कि एक दयालु नाम का लकहाड़ा रहता था। तो यहाँ पर आपको उस दयालु नाम का लकहाड़ा का कैरेक्टर को इसमें आपको दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको जाना है मीडिया के ऑप्शन पे और यहाँ से जो भी फुटेज को डाउनलोड किए थे उस फुटेज को इसमें आपको ऐड करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर उस फुटेज को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फुटेज को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये फुटेज जो है यह घर के अंदर का है, तो यहाँ पर आपको इस फुटेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से पर आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन है, आपको इसे फुल स्क्रीन ही रखना है। और अब आपको यहाँ से जाना है लेयर पर और यहाँ से आपको जाना है मीडिया के ऑप्शन पे और मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत से कैरेक्टर को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो ये सभी कैरेक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जिसका भी अपने कहानी का हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से कैरेक्टर है, तो आपको सभी कैरेक्टर को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं आपको अगले वीडियो में सभी कैरेक्टर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाला कैरेक्टर को इसमें यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही कैरेक्टर को 4 एंगल से इसमें बनाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये चारों एंगल के कैरेक्टर को आप आसानी से अपने कहानी में इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे आपका जो कहानी होगा और भी मज़ेदार हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ पर भी आप जिस एंगल से अपने कार्टून को एनिमेशन करना चाहते हैं, कैरेक्टर को एनिमेशन करना चाहते हैं, उस एंगल से आपके कहानी के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से पहले वाले एंगल को यहाँ से क्रॉप कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से जिस एंगल का आपको इस्तेमाल करना होगा उसको इस तरह से क्रॉप कर लेना है और यहाँ से सही कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा पहले वाला एंगल का कैरेक्टर यह सेलेक्ट हो गया है और अब आपको इसे जहाँ पर भी रखना है आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके रख सकते हैं और चाहे तो जितना भी आप यहाँ पर बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं यहाँ से
इसको एकदम फिट बैठा दे रहा हूँ। आपको अपने कहानी के हिसाब से मैं इसमें एडजस्ट कर दे रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्लिप है, जो भी क्लिप आप लगाएंगे, जैसे मान लीजिए जो भी आप क्लिप को लगाएंगे उस क्लिप पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इसे लास्ट तक ड्रैग करना है और फिर यहाँ से जो भी क्लिप को अगर आप यूज करेंगे उस क्लिप को आपको इस तरह से ड्रैग करके आपके पहले वाले क्लिप के बराबर आपको रख देना है इस तरह से, ताकि जब भी वो क्लिप चेंज हो तो दोनों साथ में ही चेंज हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप इसे बराबर में रखेंगे तो ये दोनों साथ में ही क्लिप चेंज हो गए। जैसे कि आपको यहाँ से प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिप चेंज होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ऊपर वाला क्लिप और नीचे वाला क्लिप दोनों साथ में ही चेंज हो जाएंगे। अगर आपको इसे आगे पीछे करते हैं तो अब आपको प्ले करके दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, प्ले करके आपको दिखा दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इसमें बैकग्राउंड आया और फिर जाके हमने जो कैरेक्टर को ऐड किया था वह बाद में आया। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको कभी भी ध्यान रखें, तो जब भी आप मटेरियल को यूज करेंगे तो आपको ऊपर वाले बैकग्राउंड को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से आपको लास्ट तक ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद ये नीचे वाले जो भी आप क्लिप या मटेरियल को ऐड करेंगे उसको आपको इसे बराबर कर देना है इस तरह से। कैरेक्टर को लगाने के बाद अब आपको इसका आँख लगाना है, तो इसके लिए आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको इसे प्ले करके दिखा दे रहा हूँ कि आखिर ये क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन स्क्रीन है यहाँ पर एक फेस को जिंदा रखने में थोड़ा सा हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो आँख है वो आँख भी मटकाता रहेगा और इसका मान लीजिए जहाँ पर भी आपको कैरेक्टर को बुलवाना है तो आपको इस ग्रीन स्क्रीन से ही आपको उस कैरेक्टर को बुलवाना होता है। तो चलिए यहाँ से मैं इसे ऐड कर दे रहा हूँ और ऐड करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे क्रोमा की के ऑप्शन पे और यहाँ से हम जाएंगे एनेबल पर और जैसे ही आप एनेबल पे क्लिक करेंगे इसका जो ग्रीन स्क्रीन होगा वो हट जाएगा। हटने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें सिर्फ आँख को लगाना है, इसका मुंह को नहीं लगाना है, ताकि हमें यहाँ पर कुछ बुलवाना नहीं है, बस हमें इसे दिखाना है। तो हम सिर्फ इसका आँख ही लगाएंगे, मुंह हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है क्रॉपिंग के ऑप्शन पे और यहाँ से आप